नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 3 दिन बाद यानी 14 मार्च को यूपी पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि इस दिन होली और जुमे की नमाज एक साथ है और कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए पुलिस शहर शहर फ्लैग मार्च निकाल रही है। दोनों समाज के लोगों के साथ पीस बैठक की जा रही है और कई जगह पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नमाज का टाइम आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, टाइम आगे बढ़ा दिया है ताकि किसी भी स्थिति में माहौल खराब ना हो। संभल में सुरक्षा के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है। आपको भी बताते चले कि संभल में विशेष प्लान के तहत पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम जो इलाके हैं और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस की ओर से अलग अलग प्लान तैयार किया गया है। चौदह मार्च को होली है और उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है। इस दिन कोई अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, लिहाजा उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स एक्टिव है। संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। कई जगहों पर मौलानाओं ने खुद से नमाज का समय बढ़ा दिया है। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए अलीगढ़ के शहर मुफ्ती ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो 1 घंटे देरी से जुमे की नमाज पढ़ें। तो आपस में किसी किस्म का कोई तसादुम न हो, कोई टकराव न हो, इसलिए कोशिश वो की गई है और मुसलमानों से बाकायदा अपील की गई है। वो मसाजिद यहाँ पर होली यहाँ होती है, उन मसाजिद का है, हर मस्जिद का नहीं है, कि उन मसाजिद में अपनी अपनी नमाजों के वक़्त 1 घंटे का इजाफा करना। 14 मार्च के मद्देनजर संभल में प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने बॉक्स सिक्योरिटी फॉर्मेट तैयार किया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में होली के जुलूस निकाले जाएंगे। 3 लेयर सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। संवेदनशील इलाकों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। पुलिस, पीएसी, आरपीएफ की 7 कंपनियां तैनात रहेंगी। होली के दिन संभल में 2 प्लाटून पीएसी के जवान मुस्तैद रहेंगे। होली से पहले रंग एकादशी के मौके पर लोगों ने आज संभल में जमकर होली खेली। जामा मस्जिद से सटे गली मोहल्ले में जोर शोर से रंग एकादशी का पर्व मनाया गया। हर ओर गुलाल उड़ रहा था। पानी की बौछारें और रंगों से भरे टैंकों से लोग एक दूसरे को भिगोते हुए नजर आए। इस दौरान इलाके में भारी सुरक्षा देखी गई। एएसपी शीश चंद और सीओ अनुज चौधरी पुलिस फोर्स के साथ इलाके में फ्लैग मार्च करते नजर आए। सरकार पुलिस यहाँ पर है, पुलिस इनके सुरक्षा के लिए है। लोग ये कह रहे हैं साहब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस जो लगातार इन इलाकों में घूम रही है, उसकी वजह से लोग सुरक्षित हैं और इसी की वजह से ये तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं, रंग बिरंगी तस्वीरें, कि लोग अभी से होली खेलना लोगों ने संभल में शुरू कर दिया है। एक साथ होली और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारी मुख्य बाजार में दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत करते नजर आए। त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। होली और इसके बाद जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लखीमपुर खीरी में भी पुलिस सक्रिय हो चुकी है। दोनों समुदाय के लोगों को साथ लेकर प्रशासन ने पीस मीटिंग की। पुलिस कर्मियों को बलवाई और गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों से निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरेली प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। जिले के आला अधिकारियों ने भी भोजीपुरा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान 26,000 खुरापाती तत्वों को मुचलका पाबंद किया गया। होली और जुमे की नमाज पर माहौल न बिगड़े, इसके लिए मुचलका पाबंद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि वहां पर पुलिस प्रशासन का क्या प्लान होली और जुमा को लेकर है। विशाल रघुवंशी वाराणसी से हमारे साथ है, सुनील सिंह संभल से हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से और अब्दुल सत्तार झांसी से, नीना जैन सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले वाराणसी चलेंगे विशाल के पास। विशाल, जुमा और साथ ही होली एक ही दिन है, प्रशासन की क्या तैयारियां वाराणसी में है?
देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं और ये मंदिर का गेट है और इसके सामने आप देख सकते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है। चूंकि 14 तारीख को लेकर अलर्ट है और तमाम जगहों पर चूंकि नमाज भी अदा होनी है, तो ऐसे में तमाम जगहों पर ये कहा गया है, अपील की गई है कि नमाज का टाइम बढ़ाया जाए। चूंकि देखिए मंदिर और मस्जिद का जो गेट है वो आप देख सकते हैं कि ये सामने की तरफ है और सामने ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एटीएस की कमांडो जो है उनको तैनात किया गया है, खास तौर से बैरिकेड जो है वो किया गया है। और ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि चूँकि 14 तारीख को ही नमाज अदा होनी है, तो 2 बजे के बाद का समय जो है ये अपील की जा रही है कि 2 बजे के बाद का समय हो। तो ऐसे में मंदिर और मस्जिद का जो दूरी है उसमें लेकर जो है तमाम रखे हैं। और कुछ लोग उनसे बात भी करते हैं। ये नहीं कि 14 तारीख को होली भी है और नमाज भी है, अदा होनी है 14 तारीख को ही रमज़ान की। तो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए क्योंकि ज्ञानवापी पे भीड़ ज़्यादा है, इसलिए प्रोग्राम जितना लंबा चले अच्छा रहेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, मैं भी ये कहूँगा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आज रश काफ़ी है। तो ये आपको लगता है कि नमाज जो नमाजी हैं 14 तारीख को जब होली के दिन आए तो थोड़ा सा आगे समय बढ़ जाए, 2 बजे 3 बजे करना चाहिए नमाज? नहीं, उसका तो मैं नहीं मतलब। देखिए ये तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 14 तारीख को होली का पर्व है और नमाज भी तमाम जगहों पर नमाज अदा, तो आपको लगता है नमाजियों का जो है समय थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, उन लोग खुद से स्वेच्छा से 2 बजे कर लेना चाहिए ताकि होली का त्यौहार भी आराम से हो जाए और नमाज भी अदा हो जाए? ये भारत है, यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। हिंदू का त्यौहार साल भर में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, हिंदू का त्यौहार साल भर में एक बार आता है, औरों का त्यौहार रोज हर सप्ताह होती है। तो आप भाईचारा के हिसाब से काशी नगरी है, कहीं कहीं भी धार्मिक स्थल पर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। अगर उनके थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ने से भारत का माहौल शांत रहता है, ठीक रहता है, तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है? एकदम सही बात है, ये होना यही चाहिए, एकदम यही होना चाहिए, एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का सब भाई बिल्कुल विशाल, भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील सभी लोगों की ओर से की जा रही है। आपके पास मैं लौटूंगी, अंकित के पास चलते हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित, मुजफ्फरनगर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर आपको वहां नजर आ रहा है और क्या तैयारियां प्रशासन की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है और जिसको लेकर जो पुलिस विभाग है, यूपी के डीजीपी ने जिस तरीके से जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए, उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। और लगातार जो पुलिस विभाग है वो कमेटी की बैठक कर रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकर वार्ता कर रहा है और नमाज का टाइम आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि जिस तरह रमजान चल रहे हैं और जुमे की नमाज होनी है, होली वाला दिन पड़ रहा है, क्या लगता है किस तरह की पुलिस की व्यवस्था है? ऐसा है, सभी देशवासियों को पहले तो मैं रमजान की और होली की मुबारकबाद डबल पेश करता हूँ। ऐसा है, सब त्योहार कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जाते हैं। पिछली बार यहाँ से 10 साल से कावड़ और रमजान भी कई साल एक साथ गुजरे, तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जुमे का टाइम जो है वो 1 बजे से शुरू होता है और होली जो है, होली निमट जाए 1 बजे तक, और अगर नहीं भी निमटती तो एक दूसरे के सहयोग से सब काम हो जाता है। होली वाले होली भी प्रशासन अपनी व्यवस्था करके ठीक ठाक निमट पाते। क्या कोई टाइम बढ़ाया गया है मुजफ्फरनगर में? जुमे का टाइम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है और वो 1 बजे वालों में बहुत सी जगह बढ़ा दिया गया है, 2:30 बजे कर दिया। क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था पुलिस की है? व्यवस्था किस तरह की है कि हम वो पत्ते नहीं जो टूट कर बिखर जाए, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, अच्छा जी, और पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, हम भी सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो जुमे की नमाज है और होली एक दिन है, किस तरह का कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला? पुलिस की व्यवस्था ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सारी उम्र से चलता रहा, सारी उम्र से त्योहार चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी जुमे के दिन होली पड़ी कितनी बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई किसी का माहौल बिगाड़ता, ना कोई किसी को परेशान करता जी। सब अपना पहले ही से घर में रहे। तो अनुज साहब ने बयान दे दिया था, अब वो सुर्खियों में आ गया, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। आपको क्या लगता है? व्यवस्था ठीक है, सब ठीक चल रहा है। उन्होंने बयान दिया है, अनुज ने, उसको लेकर भी काफी सुर्खियां हुई है, क्या लगता है? उन्होंने क्या पता क्या समझ के दिया। मुसलमान तो होली के टाइम पे अपने घर पे रहता है, नमाज पढ़नी, नमाज पढ़कर अपना आ जाएगा, अपने घर पे रहेगा। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? सही है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है।
नमाज जुमे की है और होली का त्योहार भी है। पुलिस किस तरह की कमेटियों की बैठक कर रही है, किस तरह क्या बातें चल रही है? पुलिस ठीक कर रही है काम अपना। बिल्कुल जिस तरीके जी से यहाँ के बिल्कुल लोगों का अंकित, कहना है। पुलिस का सहयोग भी आम जनता को करना होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात सभी लोगों ने कही है। आपके पास हम लौटेंगे, झांसी चलते हैं। अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, झांसी प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है 14 तारीख को लेकर? क्या प्लानिंग बनाई गई है? होली है और जुमे की नमाज भी होना है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने यहाँ जितने थाने वहाँ एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई और सभी समुदाय के लोगों को बिठाया, उनसे बातचीत की और चर्चा की किसी त्योहार को मनाए, किसी प्रकार दिक्कत ना है। इसमें तमाम लोग झांसी के हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं। जिस दिन होली है जुमे की नमाज है, क्या पुलिस की व्यवस्था है? पुलिस ने हर चौराहे पे और मस्जिदों पर पुलिस ने अब पहले की तरह व्यवस्था कर रखी है। इस बार ज्यादा व्यवस्था चौकंद है, क्योंकि जुमे की नमाज और होली उसी टाइम होना है, इसलिए पुलिस ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो बात कही जा रही है कि मुस्लिम भाई जो हैं जिस दिन होली है वो 2 बजे के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहें? इससे पहले भी होली और जुमा साथ साथ पड़ चुका है। प्रशासन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अगर सही है तो कोई घटना या दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। और झांसी शहर जो है वो पीसफुल इलाका है और हमेशा से भाईचारा, एकता और सद्भावना। अच्छा, आप बताइए क्या 2 बजे के बाद नमाज पढ़नी चाहिए? वक्त की तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। हमको अपने नबी के उसूलों पर चलना चाहिए। उनका हुक्म था, उनके वो सामने लोग कांटे डालते थे, आप उफ नहीं करते थे। उनके ऊपर बुढ़िया ने कचल डाला, आपने उफ नहीं किया। लिहाजा हमको सब्र से काम लेना चाहिए। अगर हम पर कोई रंग डालता है तो हम सब्र से काम लें और अपनी नमाज को वक्त पर ही अदा करें। उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। आपका कहना है नबी का हुक्म है कि तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, आप क्या बताइए क्या 2 बजे नमाज पढ़नी चाहिए? ऐसा है, 1 बजे के बाद नमाज फर्ज है। जुमे की नमाज पढ़ने से कोई ऐतराज भी नहीं होगा। 1 बजे भी नमाज पढ़ी जा सकती है, 1:30 बजे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। 1 बजे तक हिंदू भाई अपनी होली मना लें और 1 बजे के बाद मुस्लिम भाई अपनी जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है इसमें? जी, हमारे उलमाओं ने पहले भी ये बात कह दी है कि थोड़ा सा हम आगे पीछे टाइम करेंगे और उसमें हम लोग सब एक साथ सहमत हैं। क्या 2 बजे के बाद नमाज? नमाज का क्या है, एक्चुअली हम लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता है। ये पहला जुमा नहीं पड़ रहा है होली का, इसलिए हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं साफ सफाई में। तो नमाज का जो वक्त है नमाजी में हो तो उससे बेहतर है। अच्छा, आप बताइए जो संभल के सीओ हैं उन जो बयान दिए उस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, इस देश में हजारों साल की गंगा जमुनी सभ्यता है, तहजीब है, और दोनों समुदाय चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनमें जबरदस्त एकता हमेशा रही हुई है, अमन पसंदी रही हुई है, शांति प्रिय दोनों समाज हैं और कभी ऐसे भी मौकों पर टकराव देखने को नहीं मिला। इस देश की पुरानी सभ्यता से ना ये सरकार वाकिफ है और जो कशमकश खड़ी करना चाहती है कि निजामुद्दीन की दरगाह में भी होली खेली जाती है, वारिस पिया के यहाँ भी होली खेली जाती है और अमीर खुसरो रस खान इसके बहुत बड़े वाहक रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मिल के होली खेलते थे। लेकिन सरकार जबरदस्ती जो है इस चीज को प्रचारित करना चाहती है कि कहीं ना कहीं बीच में हिंदू मुस्लिमों के बीच में तनाव है और उसका वक्त बदल दिया जाए। और बिल्कुल अब्दुल, अब सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कि आपसी सद्भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए। नीना के पास चलते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ नीना। सहारनपुर में पुलिस कितनी सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि 14 तारीख को पुलिस की अग्नि परीक्षा है। लेकिन नीना आपके पास में आओगे वापस। इसी बीच बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां संभल के सीओ पर बोले जियाउर रहमान बर्क, सीओ अनुज चौधरी पर एक्शन हो। इसी के साथ साथ बर्क ने कहा कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, ये सरकार और जनता के नौकर है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। तो बड़ी खबर आपको बताते चले संभल से, जहां जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। और चलिए नीना के पास चलते हैं। नीना, सहारनपुर में क्या तैयारियां प्रशासन की, साथ ही साथ सीओ अनुज चौधरी का जो बयान है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सहारनपुर की जनता सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर क्या कुछ कहती है?
22 ट्रैक्टर में दौड़ा गया है और मार्च हो रहा है। लगातार फोर्स तैनात है सभी जगह। 1500 जगह पर होलिका का दहन होगा, उसको लेकर भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि होली और जुमा एक दिन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या परेशानी हो सकती है? पुलिस प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम में पहले हिंदुस्तान को रमजान माह की और होली की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। ये सदियों सदियों पुरानी परंपरा है, जहाँ लोग होली भी मनाते हैं और रमजान भी मनाते हैं। अभी 2 साल पहले शब बारात भी होली पर आई थी, होली भी बनी, शब बारात पर बनी। पैनिक मूड में है प्रशासन। अभी डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि यहाँ सहारनपुर जो तहजीब और संस्कृति का और प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता है, यहाँ सभी लोग, आपके सामने आनंद नगर पार्क है, सामने दिखाऊंगा मैं मंदिर है, यहाँ लोग होली भी खेलते हैं और जुमे का नमाज भी पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ है। और डीएम साहब ने कहा, कप्तान साहब ने कहा कि जुमे की नमाज को आगे पीछे कर लिया जाए। मेरा तो यही कहना था कि कोई नई परंपरा नहीं होनी चाहिए। मैं लखनऊ के चलिए ठीक है नीना, मैं आपके पास लौटूंगी। संभल से सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, संभल में प्रशासन कितना सतर्क है? साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि सीओ अनुज चौधरी का जो बयान सामने आया वो भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, सियासत भी हो रही है, कहीं ना कहीं एक समुदाय की ओर से उसका विरोध भी किया जा रहा है। नमाज चूंकि एक दिन पड़ रही है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर लोग लगभग 7 कंपनियां जो RRF की प्लाटून जो है लगातार यहाँ पर तैनात की गई हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो पुलिस के आला अफसर हैं, DI से लेकर SP तक पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसको लेकर के इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चूंकि जो सीओ अनुज कुमार चौधरी जी का एक बयान आया था कि 52 बार आता है, होली 1 बार आती है। इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि टाइम भी चेंज किया गया है। और इधर जो है इसको लेकर मेरे साथ यहाँ पे पब्लिक के लोग काफी मौजूद हैं, हम सीधे होली से बात करते हैं। हाँ, आप बताइएगा किस तरीके से यहाँ पर ये इस समय जुमा होली जो है एक ही दिन पड़ रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ पे हाई अलर्ट है। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहना है? बहुत बढ़िया पुलिस का व्यवस्था रही है यहाँ पर सुरक्षा की देश से। और जो सीओ अनुज कुमार चौधरी ने जो कहा है, बिल्कुल सत्य बात कही है। 52 बार जुम्मा आता है, एक दिन होली आ रही है, तो उन मुस्लिम लोगों को भी भाईचारा निभाने की जरूरत है, भाईचारा दिखाने की जरूरत है। हमारी होली जो है शांतिपूर्वक होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से। और सीओ अनुज चौधरी के ऊपर तो, और जो तीनों अधिकारी हैं उनके ऊपर तो ये मुस्लिम लोग, क्योंकि उनके जो नवंबर में सुनियोजित तरीके से जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था और हिंदुओं का कत्लेआम करने का, उन लोगों, इन तीनों अधिकारियों ने उस षड्यंत्र को विफल कराया। और सीओ अनुज चौधरी के साथ पूरा हिंदू समाज है। सीओ अनुज चौधरी जिंदाबाद। जुमा की नमाज जो है यहाँ पर टाइम आगे बढ़ाया गया, इसको विरोध कर रहे हैं, नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। भाईचारे के साथ जुम्मा और होली दोनों बननी चाहिए। मैं तो मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा, दिन में निकले, हमारे साथ होली मनाएं, उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा करें। और अगर ये तो आगे पीछे होता रहता है, 52 हफ्ते जुम्मे के, एक दिन होली का अगर एक दिन है तो आप आए हमारे साथ, 3 घंटे अपनी आगे बढ़ाएं। 3 बजे से जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, 3 बजे से नमाज अदा होनी चाहिए, उससे पहले होली होनी चाहिए शांतिपूर्ण। हाँ, आप बताइएगा जिस तरीके से यहाँ पर अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि संभल में होली और जुमा की नमाज एक दिन पढ़, जिसके लिए प्रशासन ने तो समय क्या यानी कि पहले होली रहती है, बाद में जुमे की नमाज है। तो इसको लेकर के मुस्लिम काफी विरोध कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफी टाइट की गई है। क्या तो जो प्रशासन ने यहाँ पर किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है प्रशासन का। हमारे तीनों ही अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी महोदय हैं, चाहे वो SP महोदय हो या अनुज चौधरी के जो बयान को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, अनुज चौधरी ने कोई भी बात इसमें खराब नहीं की। अगर उन्होंने कहा है कि जिसको रंग बर्दाश्त नहीं है वो अपने घर में बैठे, तो अच्छी बात कही है। और अगर किसी को, क्योंकि हमारा पर्व है वो सौहार्द का पर्व है। बिल्कुल सुनील, अब सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कि भाईचारे के साथ सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए और पुलिस का सहयोग भी करें। अब सीधे कन्हैया के पास चलते हैं, मथुरा से हमारे साथ है कन्हैया। मथुरा में पुलिस का क्या प्लान है 14 तारीख को लेकर? हालांकि मथुरा में तो होली बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, उसका रंग भी लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मथुरा के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर होली मनाई जा रही है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज होली का कार्यक्रम है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही शाही ईदगाह है जहां पर जुमे की नमाज हो रही है। और अब यहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारी मात्रा में फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया। आरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, एलआईयू और आईबी की टीम है जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखती है। और 4 जोनों में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ग्रीन, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट रहता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह है, तो दोनों की सुरक्षा व्यवस्था बहुत हाई अलर्ट में रहती है। किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ लोग भी है आज होली खेलने के लिए मथुरा आए, इनसे बात करते हैं। कैसे होली खेल रहे हैं? आज हम पहली बार मथुरा में होली खेलने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। 14 मार्च को होली भी है और 14 मार्च को जुमा भी है, तो क्या कहेंगे? तमाम लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जुमा का टाइम टेबल आगे पीछे कर देना चाहिए क्योंकि होली एक बार आती है और जुमा कई बार आता है। और जुम्मा को हटा देना चाहिए या जुम्मा को संग में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम होली खेलेंगे और उनको भी जगह दी जाए अलग से खेलने के लिए। आप कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जो जुमा होता है वो कई बार आता है साल में और होली सिर्फ एक बार आती है, एक अधिकारी ने कहा है, तो क्या जो जुमा है उसका समय परिवर्तित करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर सभी अपने अपने त्यौहार मनाएं, अपनी अपनी जगह मैनेजमेंट अच्छा करिए और हर जगह खेलिए, हर त्यौहार अच्छे से खेलिए। अगर किसी को दिक्कत है रंगों से और जुमा की बात आती है तो कैसे हो? एक्चुअली बहुत छोटे हम इस जवाब देने के लिए। मुस्लिम लोग जुमा करते हैं, जुमा है, जिस दिन होली है उसी दिन जुमे की नमाज होनी है, तो क्या समय का परिवर्तन हो जिससे दिक्कत ना हो लोगों को खेलने में? जिसे जो खेलना है खेलो, प्रेम से खेलो, अपने अपने आप रहो, खुश रहो, किसी को क्यों परेशान करना। लेकिन उन्हें दिक्कत है तो वो समय परिवर्तित करें, समय का थोड़ा ऊपर नीचे जो सबको जैसे सेट हो वैसा रखना चाहिए। कैसे होली खेल रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ पहली बार दिल्ली से आए हैं। सुना था मथुरा की होली बहुत सुंदर होती है, प्यारी होती है, इसलिए आए देखने एंड बहुत अच्छा है। अंदर नाच गाना सब चल रहा है। एक सवाल के जिस दिन होली है उस दिन मुस्लिमों का भी त्यौहार है, जुमे की नमाज होगी उनकी, तो रंग में भंग ना हो, होली में दिक्कत ना हो, उनके त्यौहार में दिक्कत ना हो, तो समय को बदलाव करना चाहिए उन लोगों को। हाँ, सब साथ में मनाएं। सबका त्यौहार है, इतना प्यारा त्यौहार है, सबको साथ में मनाना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो सर यहीं के हैं, लोकल के। तो ये बताइए 14 तारीख को होली भी है और 14 तारीख को जुमे की नमाज भी है, तो जिन लोगों को दिक्कत है होली के रंगों से, तो क्या उन्हें नमाज के समय में परिवर्तन करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसा है, होली 2-3 बजे तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अगर उसके बाद वो नमाज पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको रंगों से परहेज है वो घर से ना निकलें तो घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कैसे देखते हैं? होली का मौका है और उसी दिन नमाज होनी है, तो कैसे देखते हैं आप लोग? क्या है कि समय में परिवर्तन होना चाहिए नमाज के में? अरे साहब होली तो होली बननी चाहिए, बननी चाहिए खूब बढ़िया तरीका से, वो ठीक है। लेकिन तमाम लोग हैं क्योंकि अधिकारी ने कहा कि होली सिर्फ एक बार आती है और नमाज कई बार आती है, तो लोग कह रहे हैं कि रंगों से परहेज है वो होली में ना निकले। जब होली के रंग समाप्ति की ओर हो, जब वो अपने अन्य कार्यक्रम करें, अपनी नमाज करें, तो मथुरा के लोग भी, यहाँ पर आने वाले भक्त भी वही कह रहे हैं कि जिनको रंगों से परहेज है वो कुछ समय में बदलाव करें और जब रंग हो जाए, जब होली समाप्ति की ओर हो, तब अपना जो कार्यक्रम नमाज का रहता है जुमे की नमाज का वो करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो 14 तारीख को पुलिस प्रशासन की अग्नि परीक्षा है, लेकिन सभी लोगों ने यही अपील की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण मनाया जाए ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को भी प्रदेश में ना हो। और चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।